हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहिर नवम अध्याय प्राणी मानकर जीवन प्रक्रिया विषय आलोचना करिबा। पिला माने भिडियो भल लागिबो लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियो टी को तुम सांग मानकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहइबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो देखो आम स्टार्ट करिबा नवम अध्याय। नवम अध्याय रे कोन अछि देखो तुमरो प्राणी मानकर जीवन प्रक्रिया हैला जे सब प्राणी तांकर जीवन प्रक्रियाटा केमिति चलीची से विषय रे आम आलोचना करिबा। तो देखो कौन कही ना अन्न बिहुने हंस हानि जग साधि भी कहा घेनी। तो एटा ओडिया भागवत जगन्नाथ दास ओडिया भागवत किए लिखिं जगन्नाथ दास लिखिं। तो सेठू एटा आसीची अन्न बिहुने हंस हानि जग साधि भी कहा घेनी। ता माने होची देखो एटी अन्न कहले कौन आमर खाद्य कि नहीं बा अन्न अन्न खाद्य को आम अन्न बोली कहूचे। तो देखो एटी खाद्य बिना तार अर्थ कौन अन्न बिहुने हंस हानि जग साध भी क्या माने कौन ना देखो खाद्य बा अन्न बिना मनुष्य जीवन बंचाटा कौन असंभव कि नहीं। तुमको बिना खाद्य बा बिना अन्न देवी तुम्हें बंचिक रही पार कि रही पार नहीं। तेणु खाद्य बा अन्न बिना मनुष्य जीवन बंचा असंभव। जदि है कि जदि शरीर रे जीवन नथिबो तुम खाइब तुम धर खाई तुमको खाया को मिलबनी बा अन्न तुम माने बंचापी मनुष्य बंचापी आम कौन करुचे खाद्य बा अन्न खाऊचे। तेणु खाद्य बा अन्न बिना मनुष्य बंचा असंभव। जदि धर शरीर रे जीवन ही नथिबो तामाने आमर कौन जग साधि भी कहा घेनी। तो आम जग बा साधना करबा कहा पई बुझीला कि नहीं। जदि खाद्य बा अन्न बिना मनुष्य जीवन बंचा असंभव तेबे जग बा साधना करबा कहा पई एले कहा घेनी कहा पई एले जग बा साधवी जग बा साधना करबा कहा पई। अर्थात आमे कहि परिबा समस्त प्रकार साधना बा कर्म पई प्रथमे शरीर को आमे कोन करबा सुस्थ रखिबा। सुस्थ रखिया को हेले हमको कोन करे पई खाद्य ग्रहण करबा अत्यंत आवश्यक। बुझियला ता मानेटा। तो देखो कौन कही ना षष्ठ श्रेणी विज्ञान पाठ्यपुस्तक जिज्ञासार जीव जगत वैशिष्ट्य अध्याय आमे पोषण श्वसन रेचन एवं प्रजनन परी जीवजंतु बंचापी अत्यावश्यक प्रक्रिया गुड़िक विषय जानी। तो देखो षष्ठ श्रेणी जिज्ञासा बही रे जीव जगतर वैशिष्ट्य बोली गोटे अच्छी। तो से अध्याय कौन अच्छी ना पोषण अच्छी श्वसन अच्छी रेचन अच्छी प्रजनन अच्छी परी जीवजंतु को जो बंचापी अत्यावश्यक प्रक्रिया गुड़ाक विषय आम जानी। तो एगुड़िक सामूहिक भाव में जीवन प्रक्रिया कहुए। तो जो आम जो जीव प्राणी मैंने जो बंची बा आम कहीपर कौन गोटे जीवन प्रक्रिया चली। तो आमको से कौन से जीवन प्रक्रिया माने से पोषण आसबो श्वसन आसबो रेचन आसबो प्रजनन आसबो है कि ताने ये सब गुड़ाक हूँ प्रक्रिया गुड़ाक कौन हो ना जीवजंतु बंचापी निहाती आवश्यक। तेणु एगुड़ाक हूँ कौन सामूहिक भाव में जीवन प्रक्रिया गुड़ाक कहुए। तो यही अध्याय आम पोषण और श्वसन भली जीवन प्रक्रिया गुड़िक विषय विस्तृत भाव में शिखा है कि। तो यही अध्याय आम कौन पोषण आउ श्वसन भली जो जीवन प्रक्रिया गुड़ाक अच्छी से विषय आम विस्तृत भाव में शिखा। तो यही अध्याय आरंभ करने पूर्व देखा खाद्य कौन जहाँ हजम हुए शरीर पुष्टि साधन करे शरीर वृद्धि और विकास रे साहाय्य करे एवं शरीर रे अनिष्ट बा किछि समस्या सृष्टि करे नहीं ताहा ही खाद्य। तो आम खाद्य माने खाद्यर डेफिनेशन बा खाद्यर संज्ञा कहले कौन बुझुचे ना देखो जहाँ आमर कौन होउची ना जहाँ हजम हुए है कि माने खाद्य मान से गुड़ा कौन खाद्य ही जीव है कि शरीर पुष्टि साधन करे एवं जो खाद्य गुड़ाक आमर शरीरटा वृद्धि हुए एवं आमर विकास हुए शरीरटा एवं शरीर में किसी अनिष्ट बा किसी समस्या सृष्टि करे नहीं ताहाकु ही आमे खाद्य बोली कहिबा। बुझीगला नले आमे जो खाद्य गुड़ाक आम शरीर कौन समस्या सृष्टि हुए बा रोगग्रस्त होगा बा आमर कौन पुष्टि साधना हेब ना से गुड़ाक आम खाद्य बोली कहि परबा कि खाद्य से गुड़ाक नुहे एवं आम हजम दरकार जमती खाद्य खाइबा जेगुड़ाक आम शरीर कौन हो हजम कर तेणु से गुड़ाक ही कहवा आम खाद्य। बुझीगला तेणु
जहाँ हजम हुए शरीर पुष्टि साधन करे शरीर वृद्धि और विकास रे साहाय्य करे एवं शरीर अनिष्ट बा किछि समस्या सृष्टि करे नाही ताहा ही होची खाद्य। तो देखो सेथिपाई आमर कौन कही ना आयुर्वेद रे कुहा जाइछि हैला कि कौन ना खाद्य ही है कौन कही ना खाद्य ही आमर औषध बुझीगला खाद्य ही आमर औषध कौन कही खाद्य ही आमर औषध मात्र औषधटा आमर खाद्य नुहे जदि आम खाद्यटा खाइबा सेटा ही आमर औषध जदि आम देह भल ना औषध आम डेली खाइबा औषधटा गोटे खाद्य भाव में नेबा कि नेबा ना औषध डेली खाइबाटा देह पाई शरीर पक्षे खराब तेणु औषध खाद्य नुहे खाद्यटा ही आमर औषध एटा आयुर्वेद रे कुहा जाइछि बुझीगला। तो देख तुम चतुर्पार्श्व को भल भाव निरीक्षण कर एवं प्राणी माने कौन खाती ता लक्ष्य कर प्राणी माने विभिन्न प्रकार खाद्य खाती महुमाछी एवं फूल चुई पक्षी जोटा को आम सानबाड़ बोली कहूचे से फूलर मकरंद शक्ति खाती मनीष एवं अन्य प्राणी शिशु बा शावक माने सेमानंक माँ क्षीर खाई थांती। तो तुम्हें देखि महुमाछी हो भंवर हो बा फूल चुई पक्षी एमाने जो फूलर मकरंद गुड़ाक अच्छी हेले से गुड़ाक से फूल पाखे से कौन घूरी बुलती से मकरंद गुड़ को शोषिकी खाती किंतु जदि मनीष बा अन्य प्राणी जा तो से शिशु बा शावक माने छुआ गुड़ाक से माँ क्षीर खाई थांती अजगर परी साप माने शिकार करुथिबा प्राणी को से माने गिड़ी दियंती अजगर कौन करे ना जो शिकार करे प्राणी को से कौन करे डायरेक्ट गिड़ी दिए हैला कि तापर से किछि दिन पर रखिकी ताको कौन करे हजम कर दिए हैला कि। तो किछि जलचर प्राणी निकटवर्ती भासमान क्षुद्र खाद्य कणिका गुडी को छाणी खाई किछि एमती जलचर प्राणी अछंती से माने कौन करती ना निकटवर्ती भासमान क्षुद्र खाद्य कणिका गुडी को से माने छाणी खाई जाती। तो देख मनीष और अन्य प्राणी माने खाद्य शक्ति पाती मनीष हो बा अन्य प्राणी गुड़ाक से खाद्य शक्ति पाती तमें खाद्यर कौन विघटन हुए तो से विघटन होकर कौन हुए शक्ति निर्गत हुए तो से खाद्य ही शक्ति पाई था। तो यही शक्ति से साधारण काम करवा चिंता करवा चलवा आदि जीवन प्रक्रिया चालू रखापी साहाय्य करे जमती देख खाद्य आमर श्वेतसार हो पुष्टिसार हो एवं स्नेहसार भली जटिल उपादान थाए शरीर यही उपादान गुड़ी को सीधा सड़क व्यवहार करें ना एगुड़ी को प्रथमे सरल रूप से भांगा पड़े यही भांगा प्रक्रिया को परिपाक कहुए बुझीगला। तो देख ये कौन अच्छे ना जे आमर खाद्य रोचे कौन श्वेतसार रोचे आम कहीपर पुष्टिसार रोचे स्नेहसार रोचे ये सब कौन जटिल उपादान सेपरी आमर ये कहीपर कौन जीवसार रोचे धातु सार रोचे भिटामिन रोचे एमती सब रोचे है कि लवण रोचे। तो ये देख श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार है कि एगुड़ाक सब हूँ कौन जटिल उपादान तो शरीर यही उपादान गुड़ी को सीधा सड़क कौन करे से व्यवहार करें ना एगुड़ी को सी कौन करे प्रथमे सरल रूप से भांगा पड़े है कि यही भांगा प्रक्रिया आम कहूचे कौन ना परिपाक क्रिया बोली कहूचे। तो देख यही परिपाक क्रियाटा तेज किपरि हुए ना देख यही परिपाक क्रियाटा केमती हुए ना जटिल खाद्य उपाद जटिल है जंगीड़ लिखी कौन हम जटिल है कि जटिल खाद्य उपादान गुड़ी को सरल रूप से भांगा प्रक्रिया एक लंबा नली घटे है कि ये जो जटिल खाद्य उपादान गुड़ा को सरल रूप से भांगा प्रक्रिया गुड़ा कौन लंबा नली घटी थाए जहाँ को आम पाक नली बा खाद्य नली बोली कहूचे यहीटा खाद्य नली बा पाक नली बुझीगला कि नहीं ताकू आम डाइजेस्टिव ट्रैक बोली इंग्लीश में कहे खाद्य नली को कह जाए यही प्रक्रिया पार्टी आरंभ हो मलद्वार शेष हुए ताने देख एमती पार्टी आरंभ हो लंबा नलीटा एमती हो देख गुड़े गिड़े गोटा कौन पूरा आकाश जाकर मलद्वार शेष हम तो सहीटा हूँ आमर कौन माने जो डाइजेस्टिव ट्रैक बा खाद्य नली बा पाक नली है कि सी हूँ प्रक्रिया पार्टी आरंभ माने यू आरंभ हो चलो जे पूरा आकाश एंड पूरा लास्ट जाए मलद्वार शेष हुए यही नली मध्य खाद्य यात्रा करुवा बेले यार विभिन्न अंशरू क्षरित पाचक रस यही खाद्यर जटिल उपादान गुड़ी को सरल उपादान परिणत करे। तो जिते आम खाद्यटा खाऊे जटिल खाद्यटा खाऊे ये देख ये एमती जीव डायरेक्ट आसला कौटी ना आमर पाकस्थली को तो पाकस्थली पुणी आउे कि क्षरित हम जो आमर कौन
HCl जोटा आमर अम्लटा क्षरित हम सी कौन कर ना कि सी कौन कर ना जो पाचक रस हो है सी कौन कर पाचक रस आमर जो आडक लोक सी कौन खाद्यटा सी विघटन कर जटिल खाद्य किसी सरलकृत कर पुणी सी कि सारापर पुणी एपटे जीव ए नली देखिए पुणी से पाखे कौन हम सब जो आमर बृहदंत हो क्षुद्रांत हो सब गुड़ा कौन करेंगे ना अंश खरित पाचक रस गुड़ाक से खाद्यर जटिल उपादान गुड़ी से सरल उपादान परिणत करेंगे बुझीगला। तो देखो यही नड़ी यही नड़ी मध्य खाद्य यात्रा करुवा बेले यार विभिन्न अंशर क्षरित पाचक रस यही खाद्यर जटिल उपादान गुड़ी को सरल उपादान परिणत करे। तो खाद्यर यही सरलकृत उपादान गुड़िक पाकनळीर विभिन्न अंश द्वारा शोषित हो शरीर विभिन्न अंश को प्रवाहित परिवाहित होता है कि। तो बुझीपार कि ना केमती परिवाहित होता ना देख तो जिते बड़े हूँ कौन आम जटिल खाद्यटा कहूचे सी आम कौन खाद्य आमर पार्टी खाऊचे तो है बेले सी कौन हो सी पाकनळी खाद्य नली पूरा जाऊँगी तो आसिक प्रथम पाकस्थली से किटा कौन हम से जो माने विभिन्न अंशर पाकस्थली हो बृहदंत हो क्षुद्रांत हो है कि अग्नाश विभिन्न गुड़ा कौन जो से कौन हम से क्षरित पाचक रस गुड़ाक से जटिल खाद्य को सी कौन करेंगे ना सरलीकृत है कि सारिक सरलीकृत कर सारिक कौन लास्ट है कि जितकी सरलीकृत हम जापर जे गुड़ाक कौन खदड़ा अंश रही मल द्वार आकार बाहरी बुझीगला। तेणु यही नली मध्य खाद्य यात्रा करुवा बेले यार विभिन्न अंशर क्षरित पाचक रस यही खाद्यर जटिल उपादान गुड़ी सरल उपादान परिणत करे। खाद्यर यही सरलीकृत उपादान गुड़िक पाकनळीर विभिन्न अंश द्वारा शोषित हो शरीर विभिन्न अंश को परिवाहित होता और शरीर में विभिन्न प्रकार कार्य करि। तो पार्टी दिख आसला तो ये रहा आमर पार्टी तो ये रहा आमर ग्रास नली है कि खाइबा नलीटा खाद्य नलीटा है कि आमर यहाँ को आम ग्रास नली खाद्य आसूची पाकस्थली जाए ये रहा आमर जकृत है कि ये रहा आमर पाकस्थली ये रहा आमर देख ये हलदी अंशटा ये रहा आमर कौन अग्नाशय ये छोट 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 नली गुड़ाक क्षुद्रांत आउ बड़ नलीटा को आम जो मोटा नलीटा को है कि सेटा को आम कह कौन बृहदंत क्षुद्रांतटा कौन लंब बेसी बृहदंतर लंब कम है कि मोटा नलीटा टी ये रहा आमर मलाशय लास्ट रहा मलद्वार ये रहा पार्टी है कि। तो ये है कौन आमर मनुष्यर परिपाक तंत्र बुझीपार कि नहीं। तो यू खाद्य आरंभ हो आसीज पाकस्थली पाखे टे क्षरित जो पाचक रस गुड़ाक है कि जो अम्ल गुड़ाक से खाद्य को कौन करेंगे जटिल खाद्य को सरलीकृत करेंगे तापर पुणी आसो अग्नाश पाखे सरलीकृत करेंगे तापर पुणी आम बृहदंत पाक आसो क्षुद्रांत देकी जीव है कि क्षुद्रांत देकी आसो तापर लास्ट बृहदंत देकी बाहरी आस बुझी। तो देख ये हूँ कौन क्षुद्रांत बृहदंत एगुड़ाक हूँ कौन ना सी लास्ट को कौन हम ना आमर पूरा जितकी माने कौन हम माने सरलीकृत हम हम जो गुड़ाक सरलीकृत हम ना से गुड़ाक मलद्वार देकी बाहरी जीव है। तो ये आमर कौन मनुष्यर परिपाक तंत्र। तो एबे देखो आम जा 9.1 रे जो रही प्राणी मानकर पोषण। तो देखो कौन कही ना विभिन्न प्राणी शरीर में जटिल खाद्य उपादान गुड़िक किपरि सरल रूप से भांगी व्यवहृत हुए यही प्रक्रिया कौन समस्त प्राणी क्षेत्र में सामान ना भिन्न भिन्न। तो विभिन्न प्राणी शरीर जो जटिल खाद्यर उपादान गुड़ाक से कौन हो सरलीकृत हो कि नहीं माने से सरल रूप से भांगी जाऊँगी है कि। तो यही प्रक्रिया समस्त प्राणी क्षेत्र में सामान ना भिन्न भिन्न। आस प्रथम मनुष्य क्षेत्र में यही प्रक्रिया को बुझिया को चेष्टा करिबा। तो देखो 9.1.1 अच्छी मनुष्य शरीर में परिपाक। तो एबे आस आम शरीर भितर परिपाक नळीर विभिन्न अंश देई खाद्यर गति को अनुसरण करिबा है कि। तो फास्ट आम खाद्यटा कौन मुख गहर आरंभ होउची माने कौन एठू आरंभ होउची मुख गहर माने कौन एठू है कि एटा होउची मुख गहर एठू आरंभ होउची है। तो देख मुख गहर तो तुम्हें खाऊथिबा खाद्यर गति तुम पार्टी रे प्रवेश करने सहित आरंभ हुए तुम दांत खाद्य को कौन करे चबाई थाए है कि दांतरा से सरलीकृत करे जटिल खाद्य को एवं पेशी कौन करे ना छोट छोट खंडरे परिणत करे तार दांतटा कौन ग्राइंडर है कि सी कौन करुच्ची ना खाद्यटा को चबई दौची है छोट छोट खंडरे से परिणत कर छाड़ी दौची। खाद्य को सूक्ष्म खंडरे परिणत कर यही प्रक्रिया को यांत्रिक पाचन कहुए बुझीगला। तो देख
कौन कहगला जितेबले खाद्य को कौन करुच्ची ना दांत चबई दौची एवं पेशी की छोट छोट खंडरे परिणत करुच्ची तो ये खाद्य को सूक्ष्म खंडरे परिणत करिवार यही प्रक्रिया को आम कहूचे कौन यांत्रिक पाचन बोली कहूचे। तो देखो तापर कही ना तुमर प्रिय खाद्य विषय चिंता कर तुम पाटी अदाड़िया लगुच कि कही देख पाटी भितर लाल कौन हम निर्गत होगा जो एपरी होता है तो तुम निजर प्रिय खाद्य कथा मन पड़गले अधिक लाड़ा कौन हम निर्गत हुए है कि तुम पाटी आड़ लाड़ा बढ़ी पड़े तुम प्रिय खाद्य जो मन पकईदेव तुम कौन हम लभटा तो बढ़ीज फल तुम लाड़ा कौन हम पाटी आड़ बाहरी आसब तो पार्टी रे लाड़र भूमिका कौन बोली तुम्हें भावुच ना तुम्हें रुटी भली खाद्य खाइबा बेले से कौन अनुभव कर आस जानिबा। तो देख रुटीर एक छोट खंड किंबा किछि भात नियो यह 30 रु 40 सेकेंड पाई भल भाव चबाओ प्रथमे रुटी किंबा भातर साधारण स्वाद जना पड़े किंतु क्रमागत भाव चबाइबा परे तुम स्वाद रे किछि परिवर्तन जानि पारुछ कि खाद्य मीठा लगिबा को आरंभ करिछि नुहे तुमे केबे भाबिछ कि यह काहेकि हुए। तो देख जिते बड़े रुटी गोटे छोट खंड बा किसी जदि आम भात नेबा 30 रु 60 सेकेंड माने कौन गोटे मिनिट पाखापाखि हाफ मिनिट बा गोटे मिनिट पाखापाखि आम भल भाव चबईबा तो देख जो चबईला रुटी किंबा भातर साधारण स्वाद आम जापर। तो देख ये बेसी समय चबईले आमको कौन लगे ना खाद्य मीठा लगे को आरंभ करे है कि ताने से कौन होची ना रुटी और भातर मंडद बा जोटा इंग्लिश में कहूचे कौन स्टार्च नामक श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट थाए कार्बोहाइड्रेट थाए श्वेतसार मंडद है कि भातर मंडद नामक श्वेतसार थाए आम लाड़े यह पाचक रस थाए जहाँ मंडद को सरल शर्करा भांगारे साहाय्य करे। तो आम लाड़े कौन पाचक रस थाए कि नहीं सी कौन करे ना ये मंडद को सरल शर्करा भांगारे साहाय्य करे। तो ऊपर क्रियारू जना पड़ुछि जे मंडद युक्त खाद्य दीर्घ समय धरी चबाइले कौन हुए ना मीठा लगे। तो ऊपर क्रिया में कौन जानले जे मंडयुक्त खाद्य है कि माने श्वेतसार रे कौन रोची आमर मंडद रोची तामाने मंडयुक्त खाद्यटा को आम दीर्घ समय यदि चबईबा आमको कौन लागिबो मीठा लागिबो। प्रकृत रे लाड़ खाद्यर उपादान गुडी को सरल अंश रे भांगिबारे साहाय्य करे। तो एठू आम आ गोटे जिनस जानले कौन ना देख लाड़ कौन करूची ना खाद्यर उपादान गुडी को सरल अंश रे भांगिबारे से साहाय्य करूची। तापर देख अच्छी कौन एटी ना विज्ञान और समाज कही पाटी सुस्थ रही मुख घर परिष्कार परिच्छन्नता आवश्यक दांत क्षय एवं पाटी दुर्गंध रखापी आम दिन को 2 थर दांत घसीबा तेणु पाटीटा जदि आमको सुस्थ रमाने आम मुख घरटा कौन परिष्कार परिच्छन्नता आमको रखा पड़ो रखिले कौन हम दांतटा क्षय हम ना कि पाटी पोक लगे ना कि पाटी कौन हम दुर्गंध पाटी दुर्गंध पाटीटा कौन दुर्गंध हम ना तेणु आम सब उपाय यही सब रखापी आम कौन करवा ना 2 थर आम दांत घसीबा एवं जीभटा सब कौन सफा करवा उचित एवं प्रत्येक थर खाद्य खाइबा परे पानी रे मुह धोइबा उचित। तो आम पूर्वज माने किपरि मुख घर परिष्कार परिच्छन्नता रक्षा करुतिले ताहा जानिबा को चेष्टा कर आमर पूर्व पुरुष माने है कि आमर पूर्ववर्ती पीढ़ी गुड़ाक है कि जो गुड़ाक कौन आम पूर्वज माने से माने केमती मुख घर परिष्कार परिच्छन्नता रखुतिले ताहा जानिबा को मते तुमे चेष्टा करिवो। तो देख कार्य 9.1 रे अछि आस अनुसंधान करिबा। तो कही देख 2टी टेस्ट ट्यूब नेब एवं सेगुडी को क एवं ख नाम रे नामित कर एमती 2टा टेस्ट ट्यूब नहीं जीवो तो एटा को तुमे को भाव रे नामित करिवो आउ गोटे जो टेस्ट ट्यूबटा नेब सेटा को तुमे कोन करिवो ना ख भाव रे नामित करिवो कौन ख भाव रे नामित करिवो बुझियला। तापर देख टेस्ट ट्यूब कोरे गोटे चामच भात नेब तो एथिरे कौन नेब ना गोटे चामच है कि 1 स्पून है कि गोटे चामच तुम्हें कौन नेब ना भात नेब एवं ए टेस्ट ट्यूब रे कौन नेब ना चामच भात को 30 है कि तो ये करे कौन नेल ना गोटे चामच भात नेल एवं टेस्ट ट्यूब खरे चामच भात को 30 रु 60 सेकेंड पर चबाई पर नियो। तो यही खरे कौन कर भात को तुम्हें कौन कर टेस्ट ट्यूब खरे है 30 रु 40 60 सेकेंड माने गोटे मिनिट पाखापाखि तुम्हें कौन कर जो चबई सारा जो चबई अंशटा को टेस्ट ट्यूब खरे नेब। उभय टेस्ट ट्यूब रे
3 ରୁ 4 मिलीलीटर पानी मिसाओ ए कोरे भी 3 ରୁ 4 मिलीलीटर पानी मिसेइबो 3 लीटर किंबा 3.5 लीटर किंबा 4 लीटर पानी मिसेइबो हैला मिलीलीटर हैला कि मिलीलीटर लीटर नुह मिलीलीटर 3 ରୁ 4 5 3 ରୁ 4 किंबा 3 मिलीलीटर हो बा 4 मिलीलीटर हो बा 3.5 मिलीलीटर हो जा हो तुमे सेतकी कोन 3 ରୁ 4 मिलीलीटर मिलीलीटर तुमे कोन करिवो ना एई दीटा जाको टेस्ट ट्यूब रे तुमे को एवं ख टेस्ट ट्यूब रे पानी मिसेइबो हैला कि तापर कहि टेस्ट ट्यूब रे भात पानी रो प्रारंभिक रंग लक्ष्य करो तो एठी हैला टेस्ट ट्यूब रे भात एवं पानी रो कोन होची ना प्रारंभिक रंगटा तुमे लक्ष्य करो ताकू सारणी 9.1 रे लेखो एठी हैला तो देखो ड्रॉपर साहाय्य रे प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे 3 ରୁ 4 बुंदा आयोडीन द्रवण मिसाओ ता माने हमें ड्रॉपर साहाय्य रे नेबा हैला कि जो ड्रॉपर गुडा को आसे हैला कि तो से ड्रॉपर रे हमें कोन नेबा हमें टेस्ट ट्यूब रे 3 ରୁ 4 बुंदा 3 ରୁ 4 बुंदा हमें कोन पकेइबा ना आयोडीन रो द्रवण पकेइबा आयोडीन जो आसे ते द्रवण आयोडीन द्रवण टाको द्रवण करिकि ताको हमें पकेइबा बा आयोडीन द्रवण मिले ताको म्यूजिक रे पकेइबा हैला कि 3 ରୁ 4 बिंदा तो देखो तापरे कहिछि प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे थिबा द्रव्य को भलो भाबरे मिश्रण करो एवं पृथक भाबरे किबा तुमे आयोडीन नै जिवो आयोडीन रे कोन आयोडीन रे टिके तुमे आयोडीन को द्रवण करिकरी तरल करिकरी जेमति टेस्ट ट्यूब रे सी हबो तो सेमति 3-4 बुंदा आयोडीन द्रवण नैकरी पकेइबो तो प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे थिबा द्रव्य को भलो भाबरे मिश्रण करो तापर जो टेस्ट ट्यूब थिबा द्रव्य को तुमे कोन भलो भाबरे मिश्रण करबो एवं पृथक भाबरे पर्यवेक्षण करो तो तुमर पर्यवेक्षण को सारणी रे लेख तो देखो मंडद उपरे लालर प्रभाव ना सारणी 9.1 रे अछि देखो मंडद उपरे लालर प्रभाव टेस्ट ट्यूब अछि क ख एठी मिश्रण रो रंग आयोडीन मिसेबा पूर्वरु एठी देखो मिश्रण रंग आयोडीन मिसेबा परे हैला कि जदी रंग परिवर्तन होइछि तेबे कारण कोन तार कारणटा देखबा तो देखो मिश्रण रो रंग आयोडीन मिसेबा पूर्वरु सी कोन थिबो सी रंगहीन थिबो रंगहीन बा ताकू हमें कहबा कोन धळा थिबो धळा देखा होतो रंगहीन बा धळा देखा जाउथिबो हैला कि तो जेतेबेले मिश्रण रंग आयोडीन जेतेबेले हमें मिसेई सारला परे टेस्ट ट्यूब करे हमें कोन नैचे ना हमें 1 चम्मच भात नैचे कि नै सेथिरे हमें 3 ରୁ 4 चम्मच हमें आयोडीन द्रवण मिसेई करी हमें कोन करले ना ताकू हमें भलो भाबरे मिश्रण करिचे तो सेतेबेले मिश्रण रंग बा आयोडीन मिसेया पूर्व से रंगहीन बा धळा थिला जेतेबेले हमें मिश्रण रंग माने आयोडीन मिसेया परे सी कोन हे जिवो ना नील आउ कळा हे जिवो नील कला रंग हे जिवो नील टू कला रंग हैला नील आउ कला रंग हे जिवो हैला कि तापरे कहिछि जदी रंग परिवर्तन हेछि तेबे तारो कारण कोन ना देखो ता माने एठी हमें कहि परबा कोन एठी हमर तेबे स्टार्च बा जोटा हमर कहउचे कोन मंडद बुझियला तो एठी मंडद बनते कारण कोन ना एथिरे लेखिबो एथिरे हैला कि मंडद हैला कि बा हमें ताको इंग्लिश रे कोन कहउचे स्टार्च बोली कहउचे हैला कि स्टार्च हैला प्रतिक्रिया करिछि बोली प्रमाणित होइछि तापर देखो खरे अछि कोन ता माने एठी कोन नैचे एठी हमर जो भातटा हमें नैचे सीधा भातटा बा भातटा जो हेछि से भातटा को हमें सीधा सलक टेस्ट ट्यूब करे रखिचे खरे हमें कोन नैचे ना ए जो हमें 30 ରୁ 60 सेकंड जो हमें भातटा को चबेइचे सेटा को नैचे नै कि हमें टेस्ट ट्यूब खरे रखिचे तो सेई टेस्ट ट्यूब खरे हमें पुनी 3 ରୁ 4 बुंदा आयोडीन द्रवण पकेइकी हमें ताकू भलो भाबरे मिश्रण करिचे तो सेईटा को हमें पर्यवेक्षण करूचे तो देखो मिश्रण रंग आयोडीन पुरिया पूर्व ये कौन थिला ये भी से रंगहीन धड़ा थिला रंगहीन बा हमें कहि परबा कोन धड़ा थिला हैला कि तो मिश्रण रंग आयोडीन मिसेया परे तो सी कोन हैला ना जेतेबेले हमें आयोडीन मिसेया परे बुझी होछि कि नै तो देखबो एथिरे कोनोसी कोन हबो रंग रे कोनोसी परिवर्तन हुए नै रंग रे कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं ता माने हमें कहि परबा कोन आयोडीन रो मूल रंग रहिबो हैला कि ता माने एठी हमें कहिबा कोन ता माने में कोन बुझले ना आयोडीन रो हैला रंग रे कोनोसी परिवर्तन हुए माने कोन आयोडीन रो
मूल रंग रहे है। तो जदि रंगरे परिवर्तन हो तेरे तार कारण कौन ना देख एठी आमर कौन हो नाल रे जो एंजाइमटा रही है कि लिखि दूसरी देख लाल रे थिबा एंजाइम लाल रे थिबा एंजाइम है कि आमर स्टार्च को बा आमे कहबा कौन मंडद को है कि स्टार्च को बा मंडद को स्टार्च बा आमे एठी लिखबा कौन मंडद को है कि को कौन करूची ना ग्लूकोज बा शर्करा रे भांगी देई थाए शर्करा रे भांगी देई थाए तेणु आयोडीन रंग बदले नहीं लिखिदेव तेणु ये लिखिदेव कौन आयोडीन रंग तेणु आयोडीन रंग बदले नहीं बुझीगला तापर देख कौन कही तुम्हें कौन लक्ष्य कल जे टेस्ट ट्यूब करे भात रंग गाढ़ नील हो गला अथच टेस्ट ट्यूब खरे चबाई भात रंग बदलिला नहीं किंबा केवल हालुका नील रंग है कि टेस्ट ट्यूब खरे आमर कौन ना तेबे ना जो आम करे भात रंगटा गाढ़ नील आमर कला टाइप रहीगला अथच टेस्ट ट्यूब खरे चबाई भात रंग कौन है बदलिला नहीं केवल हालुका नील रंग है टेस्ट ट्यूब कोरे रंग परिवर्तन कारण कौन ना तुम्हें षष्ठ श्रेणी जानिछ जे आयोडीन मंडद सहित प्रतिक्रिया कले गाढ़ नील रंग हुए है कि तेणु एटा को तुम्हें नील आमर कौन गाढ़ नील लिखिद गाढ़ नील है गाढ़ नील कला टाइप है नील हुए तो टेस्ट ट्यूब कोरे गाढ़ नील रंग जना पड़ुछि जे सेथिरे कौन ना मंडद अच्छी किंतु टेस्ट ट्यूब खरे तुम्हें चबाई भात थिला से रंग परिवर्तन न हेबारु जना पड़ुजे से मंडद आउ नहीं जदि रंगरे सामान्य परिवर्तन है तो देख एठी हमें कौन जानले ना देख ए मंडद प्रतिक्रिया कर प्रमाणित है किंतु ये जो खरे सी रंगहीन धरा थिला से रंगरे कौन से आयोडीन द्रवण मिसेले तो से किसी रंगरे परिवर्तन है नहीं अर्थात आयोडीन मूल रंग रहा किंतु से कौन है ना नाल रे थिबा एंजाइम स्टार्च मंडद को ग्लूकोज शर्करा से भांगी दी थाए तेणु ये आयोडीन रंग बदले नहीं तो रंग परिवर्तन न हेबारु जना पड़ुछि जे सेतिरे मंडद आउ नहीं जदि रंगरे सामान्य परिवर्तन है तेबे जना पड़ुछि जे सेतिरे मंडद अति अल्प परिमाण रे अछि लालर भात सहित रासायनिक क्रिया द्वारा मंडद सरल शर्करा रे परिणत होउछि तो देखो सेतुरु तबे हम जदि रंगरे सामान्य परिवर्तन है कि तो ये रंग परिवर्तन न हेबारु खरे टेस्ट ट्यूब खरे जना पड़े मंडद नहीं जदि रंगरे सामान्य परिवर्तन हो तो जना पड़े मंडद अति अल्प परिमाण रे अच्छी रंगरे जदि परिवर्तन न हो जना पड़े से कौन मंडद नहीं जदि रंगरे सामान्य परिवर्तन है भाया तुमको लगुच मंडद अति अल्प परिमाण रे रही तो लालर भात सहित रासायनिक क्रिया द्वारा मंडद सरल शर्करा रे परिणत हो जाउची जदि टेस्ट ट्यूब खरे रंग एबे भी देखा जाए खर रंग एबे भी देखा जाए तेबे यहाकू आहुरी अनुसंधान करिया पई तुम कार्यकलाप रे कौन परिवर्तन करि पारिबो जदि चबाइबा समय वृद्धि पाए तेबे रंग परिवर्तन हेबो कि एही कार्य को पुनरावृत्ति करि जानिबा को चेष्टा कर तो वर्तमान आमे जानिला जे पाटी रे क्षरित लाल मंडद को भांगी शर्करा रे परिणत हुए तो वर्तमान एथुर आमे कोन जानले ए जो पाटी रे क्षरित लालटा सी कोन करूची ना मंडद को भांगी कि से शर्करा रे परिणत करूची बुझियला तो शरीर में जटिल खाद्य उपादान गुड़ी सरल रूप से भांगार यही प्रक्रिया को परिपाक कह जाए तो यू आम कौन जानिले ना ये जो शरीर में है कि जटिल खाद्य जो उपादान गुड़ी को सरल रूप से नुआ सरल रूप से भांगार से परिपाक से क्रियाटा को परिपाक से क्रियाटा को कौन कहूचे प्रक्रियाटा को ना परिपाक बोली कहुए है कि तो आउ कौन जानिले ना जो पाटी रे जो क्षरित लालटा सी कौन करुची ना मंडद को भांगिकी से शर्करा रे परिणत कर दउची तापर देखो कौन अच्छी ना खाद्य पाटी रे आंशिक भाव
हजम हुए खाद्यटा कौन होची पाटिरे आंशिक माने अल्प परिमाण रे से हजम हुए आसो जानिबा आंशिक भाव रे हजम होइतिबा ए खाद्य आम खाद्य नळी भितरे कि खाद्य नळी मध्यरे किपरि आहुरी हजम हुए तो देखो खाद्य नळी बा जोटा को आमे कहूचे कोन ग्रास नळी पाटिरु पाकस्थळी को जिबार मार्ग तो देखो ये देख तुम्हें खाद्य चबाइबा बेले तुमर लाड़ केतेक मंडल को हजम करिबारे साहाय्य करे नाही बरं यह आर्द्र करिथाय यह नरम एवं गिड़िया पई सहज करिथाय तुमर जीभ चबा होइथिबा लाड़ सहित चबाइथिबा खाद्य को लाड़ सहित मिश्रण करिबारे साहाय्य करे एही नरम खाद्य को खाद्य नळी बा ग्रास नळी नामक लंबा नमनीय नळी रे आगु ठेली थाए चित्र 9.2 अच्छी देख किंतु खाद्य किपरि नळी रे तळकु जाए तो देख ये जो हम चित्र 9.2 अच्छी कौन खाद्य नळी रे खाद्यर गति है कि तो आमे खाऊचे तो देख गोटे हूँ खाद्य जो खाऊचे ये एठी रहिला तापर देख ये संकोचन है तापर देख शिथिलन है कि ताने कौन से है खाद्यटा कौन हो धीरे 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 कर पाकस्थली पाक जीव ये ताने ये कौन हो संकोचन देख एगुड़ाक हूँ कौन संकोचन एगुड़ाक संकोचन शिथिलन यहाँ रहा कौन सीधार संकोचन है पुणी आम कौन शिथिलन है मैंने देख फुलीगला है कि संकोचन है कि शिथिलन जो खाद्यटा कौन हो गोटे कौन सी गोटे प्रेसर क्रिएट करुच्ची है प्रेसर फल खाद्यटा कौन तलकू चली आसूची देख शिथिलन एवं संकोचन यहाँ हूँ संकोचन स्थान बुझीगला संकोचन स्थान गुड़ाक देख संकोचन शिथिलन युड़ाक देख शिथिलन है कि यहाँ देख शिथिलन खाद्यटा है कि तो संकोचन शिथिलन फल खाद्यटा कौन हो खाद्य नळी से कौन आगू ठेली ही जाऊँगी है कि तो देख तुम्हें जीभ चबाइता खाद्य को नाल सहित मिश्रण करिबारे साहाय्य करे ए नरम खाद्य को खाद्य नळी बा ग्रास नळी नामक लंबा और नमनीय नळी रे आगू सी ठेली थाए है केमती ठेली थाए ना संकोचन एवं शिथिलन संकोचन शिथिलन होइकरी खाद्यटा कौन तलकू तलकू से जाई थाए तो देख ये कहूँ खाद्य नळी कांथर धीर संकोचन और शिथिलन जो तरंग पर एक गतिटा सृष्टि हुए यही गति जो खाद्य आपे आपे पाकस्थली भीतर को सी कौन हम ठेली हो जाए तो यही प्रकार गति समग्र खाद्य नळी रे घटे है कि एवं खाद्य को सी कौन करे आगू को ठेली थाए तेणु आम खाद्यटा खाऊचे तो ये संकोचन ये खाद्य नळीर कांथरे ये देख खाद्य नळीर कांथर माने कौन ये जो खाद्य नळीर कांथरे ये गुड़ाक कांथ कहला तो ये खाद्य नळीर कांथरे कौन हो संकोचन एवं शिथिलन पर गोटे कौन तरंग टाइप एमती खेली हो जाऊँगी ये देख तरंग टाइप खेली जाऊँगी कि एमती लहड़ी टाइप खेली जाऊँगी तो तरंग संकोचन एवं शिथिलन टाइप है कि फल खाद्यटा कौन हो तार गति होगी कि तरंग पर गोटे गति सृष्टि करुच्ची तो गति सृष्टि करने फल ये गति जो ही खाद्यटा कौन हो ठेली पाकस्थली पाखक कौन हो चली आसूची है कि तो यही प्रकार गति समग्र खाद्य नळी रे घटे एवं खाद्य को आगू आगू ठेलु थाए तो देखो एबे आमे आलोचना करिबा पाकस्थली तो देखो पाकस्थली कांथर संकोचन और शिथिलन फल खाद्यर मंथन घटी थाए तो पाकस्थली कौन हो खाद्य नळीर कांथर संकोचन आउ खाद्य नळी कांथर संकोचन और शिथिलन जो होउची सेतिरे कौन हो खाद्यर मंथन घटुची तो ये मंथित खाद्य सहित पाकस्थलीर भीतर आस्तन क्षरित रस मिसी थाए तो देखो पाकस्थलीर क्षरित रस पाचन रस थाए अम्ल थाए एवं श्लेष्मा है कि जोटा म्यूकस बोली इंग्लिश रही थाए तो पाकस्थलीर पाचक रस खाद्य पुष्टिसार को भांगी सरल उपादान रे परिणत करे तो कौन करे देख ये अच्छी आमर जो पाकस्थलीर पाचक रसटा खाद्य पुष्टिसार को भांगिकी से सरल उपादान रे से परिणत करि थाए तापर देख ये पाचक रस केवल पुष्टिसार को भांगी न थाए यही अम्ल अनेक क्षतिकारक बीजाणु को मध्य मारी दिए तो ये पाचक रसटा कौन करे केवल पुष्टिसार को भांगी न थाए सी अम्लटा कौन करे ना अनेक क्षतिकारक बीजाणु को मध्य सी मारी दे थे से पाचक रसटा तो श्लेष्मा है कि पाकस्थलीर आस्तरण को अम्लजनित क्षयरु है कि क्षयरु रक्षा करे ये जो श्लेष्मा सी कौन करुच्ची
ଶ୍ଲେଷ୍ମାଟା ସେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଆସ୍ତରଣକୁ ସେ ଅମ୍ଳଜନିତ କ୍ଷୟରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛି ହେଲା କି। ସେ ଅମ୍ଳ ବି ଆମର କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ଆମର ପାଚକ ରସ ଯେତେ କହିଛି ନା, ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷରିତ ରସରେ ପାଚନ ରସ ବି ଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ମାନେ କ'ଣ HCl ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଝରିଥାଏ। ତ ସିଏ ଶ୍ଲେଷ୍ମା କ'ଣ କରେ, ସେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଆସ୍ତରଣକୁ ଅମ୍ଳଜନିତ କ୍ଷୟରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହଜମ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପିଣ୍ଡରେ ସିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପରିପାକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତ ସିଏ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସେ ହଜମ ହେଲା ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପିଣ୍ଡରେ ସେ ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା। ଏହାକୁ ପରିପାକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା କି। ତ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆସିଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ପାଚକ ରସ, ଅମ୍ଳ, ଶ୍ଲେଷ୍ମା ହେଲା କି। ଇଏ ପାକସ୍ଥଳୀର ଦେଖ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ଦେଖ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ମାନବ ଶରୀରରେ ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିପରି ଜାଣିଲେ ନା, ପାକସ୍ଥଳୀ କିପରି କାମ କରେ ତାହାର ଆବିଷ୍କାର ଅକସ୍ମାତ୍ ହଠାତ୍ ହେଇଥିଲା। 1822 ମସିହାରେ ଆଲେକ୍ସିସ୍ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ ନାମକ ହେଲା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପେଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଗୁଳିଟା ବାଜିଥିଲା ହେଲା କି। ଦେଖ ଏଠି ଗୁଳିଟା ବାଜିଛି ହେଲା କି, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବାଜିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଗୋଟେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ୱିଲିୟମ ବିଉମଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କିଏ? ୱିଲିୟମ ବିଉମଣ୍ଟ ହେଲା କି ଦ୍ୱାରା ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର କ୍ଷତ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାୟୀ ଛିଦ୍ର ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଡାକ୍ତର ବିଉମଣ୍ଟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପରିପାକ କିପରି ଘଟୁଛି ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ତାହା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଭାବନା ବା ମାନସିକ ଆବେଗ କିପରି ପରିପାକ କ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା କି। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଖାଦ୍ୟଟା କିପରି ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ସେଠୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। କିଛିଟା ଆମର କ'ଣ ଛୋଟ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଛିଦ୍ର ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଡାକ୍ତର ବିଉମଣ୍ଟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପରିପାକଟା କିପରି ଘଟୁଛି ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଟା କିପରି ସରଳୀକୃତ ହେଉଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଭାବନା ଏବଂ ମାନସିକ ଆବେଗ କିପରି ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀର ପରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହଜମ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହଜମ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଟା ସିଧା ପଳେଇଲା କାହା ପାଖକୁ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ପାଇଗଲା ହେଲା କି। ଚିତ୍ର 9.4 ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲା କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 9.4 ହେଲା କି। ଦେଖ ହେଲା କି, ଇଏ ରହିଲା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ସରୁ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ନଳୀଟା ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ବୃହଦନ୍ତ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୂଳଦ୍ୱାର। ତ ଏଇ ସରୁ ନଳୀଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ନଳୀର କ'ଣ ଲମ୍ବାଟା ଟିକେ ବେଶୀ, ଆଉ ବୃହଦନ୍ତର କ'ଣ ଏଇ ନଳୀର ଲମ୍ବା ଏତେ ନାହିଁ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ମୋଟା ସିଏ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ, ଯକୃତ, ପାକସ୍ଥଳୀ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା କି। ଇଏ ରହିଲା ପାଟି, ତ ଇଏ ପାକସ୍ଥଳୀ, ତାପରେ ଅଗ୍ନାଶୟ, ଇଏ ରହିଲା ଯକୃତ ହେଲା କି। ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ ଏସବୁ ଅଗ୍ନାଶୟ, ଇଏ ରହିଲା ଯକୃତ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଅନୁମାନ କର ଯେ ଏହା କେତେ ଲମ୍ବା। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଯଦିଓ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 6 ମିଟର ଲମ୍ବା। ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ କେତେ ନା ଆମର 6 ମିଟର ସିଏ ଲମ୍ବା। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ। ତୁମ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିବ ତାର ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରାୟ କେତେ? 2 ଗୁଣ। ତୁମେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ। ଲମ୍ବା ଅଂଶ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତଟା ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ। ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ 3ଟି ଉତ୍ସରୁ କ୍ଷରିତ ପାଚକ ରସ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଭିତର ଆସ୍ତରଣ, ଯକୃତ ଓ ଅଗ୍ନାଶୟ। ତ ଦେଖ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ 3ଟି ଉତ୍ସରୁ କ୍ଷରିତ ସେ ପାଚକ ରସକୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ପାଚକ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହଜମ ହେଇକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ହଜମ କରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ ପାଚକ ରସ ଆସେ ନା ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଭିତର ଆସ୍ତରଣ, ତାପରେ ଯକୃତ ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟ। ତ ଦେଖ ଯକୃତ ସାମାନ୍ୟ
क्षारकीय प्रकृतिर पीत क्षरण करे यकृतटा कौन करे ना ये क्षारकीय सामान्य क्षारकीय प्रकृतिर गोटे पीतटा को सी कौन करे ना क्षरण करे अम्लीय क्षारकीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान अध्याय तुम्हें निरपीक्षरण प्रतिक्रिया को मन पकाओ पीत पाकस्थली तल को जाऊा खाद्य मिसी अम्ल को निरपेक्ष करे तो पीतटा कौन करे पीतटा कौटू आसे ना यही जो यकृत रु कौन हुए ना पीतटा सी कौन हुए ना क्षरण होता है से पीतटा कौन करे ना पाकस्थली तल को जाऊा खाद्य जो मिसी अम्ल से अम्ल को सी कौन करे निरपेक्ष कर दिए पीतटा कारण पीतटा हूँ आमर कौन क्षारकीय प्रकृतिर तो क्षारक अम्ल अम्ल मिसीज तो मैंने से कौन कर निरपेक्ष करदे कि नहीं तो से खाद्यटा को निरपेक्ष करदे एवं स्नेह सार को क्षुद्र कणार भांगी दिए आउ कौन करे ना ये जो पीतटा पाकस्थली जो तल को जाऊा खाद्य मिसवा अम्ल को से निरपेक्ष करे एवं से कौन करे पीतटा ये स्नेह सार को क्षुद्र कणार से भांगी दिए जहाँ यार परिपाक को सहज करि थाए। तो देख ये रहा आमर पाक नली विस्तारित रूप होती तो अग्नाशय रस क्षरित हुए मन रखिदब यहाँ अग्नाशय तेज आम कौन जाने ना अग्नाशय रस क्षरित हुए आउ ये मन रख क्षुद्रांतर तीनोटी उत्स रस तीनोटी उत्सरू से क्षरित पाचक रस ग्रहण कले गोटे हूँ क्षुद्रांतर भीतर आस्तरण यकृत अग्नाशय है कि तापर कौन एटा मन रखब ना पीत पाकस्थल तल को जाऊा खाद्य मिसी अम्ल को निरपेक्ष करे एवं स्नेह सार को क्षुद्र कणार भांगी दिए जहाँ से परिपाक को सहज करें आमर अग्नाशय कौन अग्नाशय अग्नाशय रसटा क्षरित हुए अग्नाशय रस क्षारीय प्रकृतिर अग्नाशय रसटा कि भाया ना क्षारीय प्रकृतिर एवं खाद्य यार उपस्थिति एसिड को निरपेक्ष कर साहाय्य करे आउ कौन करे ना खाद्य यार उपस्थिति कौन एसिड को कौन करे निरपेक्ष कर साहाय्य करे अग्नाशय रसटा क्षारीय प्रकृतिर से खाद्य यार उपस्थिति एसिड को निरपेक्ष कर साहाय्य करे यह सहित अग्नाशय रस श्वेतसार पुष्टिसार एवं स्नेह सार को सरल करें या सहित कौन करे ना ये जो अग्नाशय रसटा सी श्वेतसार हो बा आमर पुष्टिसार हो बा स्नेह सार को सी सरल करें तो क्षुद्रांत कांथरु क्षरित पाचक रस स्नेह सार प्रोटीन एवं आंशिक भाव में हजम होता श्वेतसार को आहारी सरल तो ये जो क्षुद्रांतर कांथरु जो पाचक रसटा सी कौन करे ना ये जो स्नेह सार रही प्रोटीन रही एवं आंशिक भाव में हजम होता श्वेतसार को सी आहुरी क्षुद्रांत कौन करे ना सरल करें बुझीगला तो अग्नाशय रसटा क्षरित हुए अग्नाशय रसटा हूँ कौन क्षारीय प्रकृतिर बुझीगला आमर जो पाकस्थल जो आमर रसटा झरुची है कि जो पाचक रस सीटार अम्लीय प्रकृतिर बुझीगला तो ये जो आमर अम्लीय प्रकृतिर रसटा है कि आसूची तो सी कौन करुच्ची ना यकृतर जो आमर रोची कौन पीतटा क्षरण होउची सी कौन करुच्ची ना से पीतटा होउची आमर क्षारीय प्रकृतिर तो आमर पाकस्थली जो खाद्य सहित है कि जो अम्लटा आसला सी जो आमर यकृतर जो पीतटा क्षरण होमर क्षारीय प्रकृतिर से अम्लटा को कौन करुच्ची ना पाकस्थल जो अम्लटा आसूची ताको निरपेक्ष करुच्ची तापर से स्नेह सार को क्षुद्र कणार भांगी दउची तापर परिपाकटा को सी सहज कर दउची पुणी अग्नाशय रसटा क्षरित होउची से अग्नाशय रसटा क्षारीय प्रकृतिर एवं खाद्य उपस्थित को सी एसिड को सी पुणी जो खाद्य जो आमर अम्लटा रही जाउची बा एसिडटा रही जाउची पुणी ताको सी निरपेक्ष करिवारे सहाय्य करुच्ची यह सहित अग्नाशय रस कौन करे ना श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेह सारिक को से सरलीकृत करें आ क्षुद्रांतर जो कांथटा रही से क्षुद्रांतर कांथ कौन करे ना क्षुद्रांतर जो साइड लगी गोटे कांथ टाइप रही तो से कांथरु क्षरित जो पाचक रसटा से स्नेह सार प्रोटीन एवं आंशिक भाव में से हजम होता श्वेतसार को आहुरी सरलीकृत करें तो देख यहाँ सब नलीटा क्षुद्रांतर भीतर पटा आम सरु नलीटा यही टाइप है कि एटा हूँ गंधर भीतर पट आस्तरण बुझीपार कि ना 0.5 मिलीमीटर एमती है कांथ टाइप भीतर पटटा तो देख परिपाक होइथिबा पोषक तत्व गुड़िक क्षुद्रांतरु यार कांथरे थिबा रक्तवाही नली रे प्रवाहित रक्त को प्रवेश करती तो परिपाक होइथिबा पोषक तत्व गुड़िक क्षुद्रांतर यार कांथरे थिबा रक्तवाही नली रे प्रवाहित रस को से रक्त को से प्रवेश करती तो यही प्रक्रिया को पोषक तत्वर अवशोषण कहुए तो मन रखिदेव तो परिपाक होइथिबा पोषक तत्व गुड़िक
क्षुद्रांतरू यार कांथरे थिबा रक्तवाही नळी रे प्रवाहित रक्त को प्रवेश करती। यही प्रक्रिया को पोषकतत्वर अवशोषण कहा जाए। पुणी ये क्वेश्चन आसला यही पोषक तत्व गुड़िक क्षुद्रांतरू किपर अवशोषित हुअन्ति ना देख यही भाई ना क्षुद्रांतर है कि भीतर पट आस्तरण पतला एवं एथिरे हजार हजार आंगुठी परी ऊपर को उठी थाए अंश है कि यही भाया देख आंगुठी टाइप एगुड़ाक आंगुठी टाइप उठी कि ना एगुड़ाक आंगुठी टाइप अंश हजार हजार आंगुठी पर उठी अंश थाए। तो यही अंश गुड़िक पोषक तत्व अवशोषण पृष्ठ पार्श्व वृद्धि करे। यही आंगुठी परी प्रक्षेपण गुड़िक दे हजम होइतिबा पोषक तत्व गुड़िक रक्त रे प्रवेश करे। रक्त यार देहर विभिन्न अंश को नहीं जाए। तो ये अंश गुड़ी को आम कौन कहे हजार हजार आंगुठी परी आमर ये अंश गुड़ाक उठी थाए। तो यही अंश गुड़ा कौन करती ना जो पोषक तत्व जो अवशोषण जो पृष्ठ पार्श्व गुड़ाक सी कौन करे ना वृद्धि करी थाए आंगुठी गुड़ाक। आई आंगुठी परी प्रक्षेपण गुड़िक है कि प्रक्षेपण गुड़िक हजम होता पोषक तत्व गुड़िक रक्त रे प्रवेश करे। रक्त यहाँ कौन करे ना देहर विभिन्न अंश को नहीं जाए। तो यही पोषक तथ्य गुड़िक शक्ति प्रदान करती। तो ये पोषक तत्व गुड़ा कौन करती शक्ति प्रदान करती वृद्धि करती एवं क्षतिग्रस्त अंग मरामती रे साहाय्य करती। शरीर को सठिक भाव में कार्य करिवारे मध्य साहाय्य करती। तापर देख अच्छी कौन ना विज्ञान एवं कौन कही ना समाज। तो सिलियाक रोगरे शरीर ग्लूटेन नामक पुष्टिसार सहित प्रतिक्रिया करे। तो सिलियाकटा कौन रोगरे जो शरीरटा कौन हुए ना ग्लूटेन नामक पुष्टिसार सहित से प्रतिक्रिया करे। तो ग्लूटेन कौन ना गहम बार्ली एवं राई रे ग्लूटेन थाए। गहम थाए बार्ली रे थाए बार्ली नुह बार्ली एवं राई रे ग्लूटेन रही थाए। तो यही प्रतिक्रिया रे क्षुद्रांतर भीतर आस्तरण है क्षुद्रांतर जो भीतर आस्तरण जो पुष्टिसार जातीय पदार्थ शोषित हुए। क्षुद्रांतर भीतर आस्तरण जो पुष्टिसार जातीय पदार्थ शोषित हुए बा क्षतिग्रस्त हुए। फलस्वरूप कौन हुए ना देखो ना अंतनली ठीक भाव में कार्य करि पारे नहीं। तो सिलियाक रोग परिचालना करिवार एकमात्र उपाय होउची ग्लूटेन युक्त खाद्य परित्याग करिबा। जो बाजरा मांडिया प्रभृति मिलेट जातीय शस्य स्वाभाविक भाव में ग्लूटेन मुक्त होइतिबारु उत्तम खाद्य अटंती। तो देखो ये जो गहम हो बार्ली हो राई आमर कौन ग्लूटेन थाए। तो ये कौन करे ना प्रतिक्रिया रे क्षुद्रांतर भीतर आस्तरणटा है कि माने जो सारे पुष्टि जातीय पदार्थटा कौन हुए शोषित हुए से कौन हुए जो प्रतिक्रिया रे से क्षतिग्रस्त हुए। बुझीगला ये क्षुद्रांतर भीतर आस्तरणटा कौन हुए क्षतिग्रस्त हुए यही प्रतिक्रिया रे है कि फलस्वरूप कौन हुए ना अंतनली ठीक भाव में कार्य करि पारे नहीं। तो सिलियाक रोग परिचालन कर एकमात्र उपाय होउची कौन ना ग्लूटेन युक्त खाद्यटा को आम परित्याग करवा। जमती जो बाजरा मांडिया प्रभृति मिलेट जातीय शस्य स्वाभाविक भाव में ग्लूटेन मुक्त होइतिबारु तेणु ता बदले आम कौन जो बाजरा मांडिया है जो मिलेट जातीय शस्य गुड़ाक आम खाइबा है कि फल आम ग्लूटेन मुक्त हो पारिबा। तो ग्लूटेन कोउथिरे थाए गहम बार्ली एवं राई रे थाए। तापर देखो अच्छी कौन ना बृहदंत है बृहदंत। तो अधिकांश पोषक तत्वर क्षुद्रांतर पाचन एवं शोषण होगा पर अपाच्य खाद्य सबू कौन हुए ना यह बृहदंतर प्रवेश करे। बृहदंतर लंब प्राय केते ना 1.5 मीटर हूँ लंब बृहदंतर 1.5 मीटर लंब। यह क्षुद्रांत अपेक्षा छोट बृहदंतटा हूँ कौन क्षुद्रांत अपेक्षा छोट। तेबे यह बृहदंत कहीं कह जाए कारण यह क्षुद्रांत अपेक्षा चौड़ा मोटा ओसारिया है कि बृहदंत अपाच्य खाद्य पानी एवं किछि लवण शोषण करी वर्ज्य पदार्थ को है कि वर्ज्य पदार्थ को अर्ध कठिन करिथाए। एई अर्ध कठिन वज्र पदार्थ को मल कह जाए। तो ये बृहदंत कौन करिथाए ना अपाच्य खाद्य से पानी एवं किछि लवण से शोषण करिवो एवं वज्र पदार्थ को से अर्ध कठिन करदेव है कि बेसी कठिन नुह कि बेसी तर नुह अर्ध कठिन करदेव। यही अर्ध कठिन वज्र पदार्थ को आम मल बोली कहूचे है कि जे पर्यंत शरीर मल को बाहर करने को प्रस्तुत न होइछि से पर्यंत मल बृहदंतर तल अंश जहाँ मलाशय कह जाए। जिते पर्यंत शरीर मलटा बाहर न बाहरी से कौटी थाए ना मलटा
ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତର ତଳ ଅଂଶରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମଳାଶୟ କହୁଛୁ ସେଠି ରହିଥାଏ। ତ ଫଳ ପନିପରିବା ଏବଂ ଅକାଣ୍ଡିଆ ଶସ୍ୟ ଭଳି ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୃହଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଫଳ ଖାଇବା ବା ପନିପରିବା ଖାଇବା ବା ଅକାଣ୍ଡିଆ ଶସ୍ୟ ଖାଇବା ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ତ ଏଇ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ବୃହଦନ୍ତଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମଳ ସହଜରେ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶେଷରେ ଏହା ବହିଷ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ଏପରି ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ଶରୀର ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଖାଦ୍ୟରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ କି? ତ ଦେଖ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି ନା ବୃହଦନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ, ଯାହା ହଜମ ବୃହଦନ୍ତରେ ଥାଏ। ତ ସେ ବୀଜାଣୁଟା କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ଆମର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଏ? ଏ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବୃହଦନ୍ତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶେଷ କରି ତନ୍ତୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କିଣିତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ଦହି ହେଉ, ଘୋଳ ଦହି ହେଉ, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ହେଉ, କାଞ୍ଜି ହେଉ, ଆଚାର ହେଉ, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଉ ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ କିଣିତ ଖାଦ୍ୟ, ହେଲା କି? ତାମାନେ ଏଠିର କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଦହିଟା କେମିତି ହୁଏ? କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘର ଦହି, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ, କାଞ୍ଜି, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଯେଉଁ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ଗୁଡ଼ାକ ଖଟା ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଣିତ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜ। ତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପାଚନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସ୍ୱୀକୃତ। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚରକ ସଂହିତାରେ ସହଜରେ ପାଚନଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଚନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଜିରା ଭଳି ମସଲାର ସୁବିଚାରିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ପୋଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ପାଚନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସଚେତନ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏଡ଼ାଇବା। ହେଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 9.1.2 ଯେଉଁ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଣିଷ ସହିତ ସମାନ କି? ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ, ଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।